हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या हमें डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनके पिछले 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 14.30% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 15.89% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 17.69% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 16.46% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। अगर आप डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको ईयरली रिटर्न मान करके चल सकते हैं। 13 से 14% का आपको ईयरली रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा लमसम के थ्रू। एनएवी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इनका एक एनएवी का प्राइस है 24 रुपया 75 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 907 करोड़ का। यानी कि अभी तक डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 907 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न्स कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। सबसे पहले एसआईपी की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 56,494 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब आपको 6% का नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिलता। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के डेट में अगर देखें तो 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, मार्केट काफी क्रैश हो चुका था, इसी वजह से ये डाउन की ओर आपको रिटर्न्स दिख रहा है। लेकिन अब बजट आ चुका है, अब जो है ये रिकवर करने की कोशिश करेगा मार्केट। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता 2,33,241 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 4,75,782 रुपया। लमसम की बात करते हैं कि अगर आप एक बार में इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,14,300 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,55,646 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,25,786 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 50 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है जोमेटो लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड सर्विस, वरुण बिहेवियर्स लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, डेविल्स लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड सर्विस, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 99.7 और कैश पे है 0.3%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 20.1, सर्विस पे 17.5, कैपिटल गुड्स 12.8, अदर्स 12.1, एनर्जी 11.6, कंज्यूमर स्टेप 8.4, कंस्ट्रक्शन पे 6.6, हेल्थ केयर 5.5 और ऑटोमोबाइल पे है 5.4%।
यानी कि अगर आप डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.52 और पीबी रेशियो 3.56। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर लमसम या फिर एसआईपी दोनों आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 14.3, 3 साल में 15.9 और 5 साल में 17.7 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 10.4, 3 साल में 13.1 और 5 साल में 16.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छा रिटर्न्स दे दे, तो लमसम का जो टारगेट होगा वो होगा 5 साल और एसआईपी का टारगेट होगा 8 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू अपने इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड्स आपको काफी अच्छा रिटर्न्स दे देगा। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इसके आसपास एक इससे अच्छा सिमिलर फंड्स है जो कि है कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 15.3, 3 साल का 13.9 और फंड साइज है 14,799 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.26% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि आप अपना पैसा यहाँ से किसी भी टाइम निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल से पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न्स बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो डीएसपी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 10 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का। डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से। गौरी सकरिया अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,67,044 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 24 रुपया 75 पैसा। डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।